Welcome to the next class of Digital Logic Design. Today we will talk about magnitude comparator. Before moving to our today's topic, which is magnitude comparator, let's see what we have covered in this course so far. So अभी तक हमने स्टार्ट किया था लॉजिकल ऑपरेटर से, जिसमें हमने बेसिक गेट्स, एंड गेट्स, और गेट्स, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव नॉर और इस तरह के हमने डिफरेंट गेट्स देखे थे। इसके बाद हमने जो दूसरी चीज़ कवर किया दैट इज़ अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जिसमें हमने बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन अभी रिसेंटली देखी है। तो नाउ हम नेक्स्ट जो ऑपरेशंस पे स्विच करेंगे वो रिलेशनल ऑपरेटर्स, या इसको कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास इक्वालिटी, हमने कंपेयर करना है दो नंबर्स को, लेट से ए बी के क्या इक्वल है कि नहीं, ये चीज़ अगर हमने देखनी हो, या हमने देखना हो कि ए ग्रेटर देन बी है या ए लेस देन बी है। इस चीज़ को कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये रिलेशन बता रहा होता है दो नंबर्स के बीच में। तो लेस देन इक्वल टू भी होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है, वो अभी हम इस कोर्स में कवर नहीं करेंगे। अभी हमने तीन बेसिक्स ऑपरेटर्स की बात करेंगे। तो दीज आर कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, एज वेल एज इनको बाज़ लैंग्वेजेस में C++ वगैरह में इनको रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। तो दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू कवर। तो अभी हम स्टार्ट जो लेंगे वो हम 2 बिट नंबर से लेंगे, एंड लेटर ऑन वी विल कैस्केडिंग दोस 2 बिट्स टू 4 बिट्स एंड 16 बिट्स। पहले हम 2 बिट्स को देखेंगे कैसे कंपेयर उसका सर्किट्स कैसे बनता है। क्या ये फॉर द ह्यूमन बीइंग इट इज़ वेरी इजी टू टेल वेदर टू नंबर्स, भले वो बाइनरी नंबर्स हों, कि क्या वो उनमें से इक्वल हैं, या ग्रेटर कौन सा है या लेस कौन सा है। लेकिन क्या ये काम हम लॉजिक गेट्स के थ्रू कर सकते हैं? जो हमने अभी तक लॉजिक गेट्स इम्प्लीमेंटेशन देखी है, अभी तक हमने जो भी ऑपरेशंस की हैं वो गेट्स की बेसिस पे ही हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन की है। सो क्या ये भी काम गेट्स के थ्रू किया जा सकता है? तो ये हमने अभी आगे देखना है। सो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर इज़ येस, वी कैन डू इट, बट उसके लिए हमें थोड़ा सा सिस्टमेटिक अप्रोच अडॉप्ट करनी होगी। तो लेट्स टॉक अबाउट द 2 बिट बाइनरी नंबर। लेट्स से मेरे पास दो बिट के बाइनरी नंबर्स हैं, एक ए है और एक बी है। ए हैज़ टू बी A1 A0 अगर मैं इसको बिट वाइज लिखूं, एंड बी हैज़ टू बी B1 B0। अब हमने इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है कि क्या ये इक्वल हैं, या एक नंबर ग्रेटर है या लेस है। तो ऑब्वियसली फॉर अस, हमें अल्लाह ताला ने आंखों से नवाजा है, हम थ्रू द आइज़ वी कैन सी, बट अनफॉर्चुनेटली मशीन्स डोंट हैव आइज़। So when we design a circuit, especially if we talk about the hardware, then they have to rely on these basic operations which are AND or NOT gates. तो उनको देखते हुए वो कैसे करेगा, तो उसके लिए हम देखते हैं। तो अगर मेरे पास टोटल 2 नंबर हों 2 बिट्स के, टोटल कंपैरिजन मेरे पास कितने बनेंगे? तो मैं इसको ऐसे लिख लूँगा। तो पहले ट्रुथ टेबल बनाते हैं। A1 A0, एक तो मेरे पास ये पहला नंबर ये हो गया, साथ ही मैं दूसरा नंबर लिख लेता हूँ B1 B0। तो टोटल मेरे पास 4 बिट्स बन गई, और 4 बिट्स के लिए टोटल कॉम्बिनेशंस मेरे पास कितने बनते हैं? यू ऑलरेडी नो दैट वी हैव टू हैव अ 16 combinations for these 4 bits. So let's make those 16 combination first. ये मेरे 16 कॉम्बिनेशन आ गए फॉर माई 4 बिट इनपुट। अब हमारी आउटपुट क्या होगी? हमारी आउटपुट शुड बी ऑफ 3 बिट्स। मुझे 3 बिट्स आउटपुट चाहिए। क्यों 3 बिट्स चाहिए? एक तो मुझे चेक करवाना है ए इज़ लेस देन बी, वेदर ए इज़ लेस देन बी। तो ये मेरी 1 बिट की आउटपुट हो जाएगी। अगर वो ए से लेस होगा तो आउटपुट पे 1 आ जाएगा, अदरवाइज आउटपुट पे 0 होगा। तो 1 बिट मुझे इसके लिए चाहिए। एक मैंने ये चेक करना है कि ए इज़ इक्वल्स टू बी है, ये भी मुझे चेक करना है, और इसके लिए भी मुझे 1 बिट चाहिए। और फाइनली मुझे क्या चेक करना है? मुझे चेक करना है ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ऐसे ही हमने ए लेस देन इक्वल टू चेक करना तो उसकी एक और बिट आ जाएगी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करना हो तो उसकी एक और बिट आ जाएगी। तो ये लेट मी रिमूव दिस
so that we have more space. जी, अब हमें बारी बारी चेक करना है कि दो नंबर्स ए, इस कॉलम के लिए हमें ए इज़ लेस देन बी को वेरीफाई करना है। जहाँ जहाँ ए लेस देन बी होगा वहाँ वहाँ मैं 1 लिखता जाऊँगा। तो फर्स्ट केस में A1 A0 0 0 और B1 B0 0, सो दे आर इक्वल, दे आर नॉट, ए इज़ नॉट लेस देन बी, सो यहाँ पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आई हैव, नेक्स्ट में मेरे पास 0 0 है ए और B 0 1 है, सो यस ए इज़ लेस देन बी इन दिस केस, सो यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट में अगेन ए इज़ लेस देन बी है, देन अगेन आई हैव ए इज़ लेस देन बी, देन नेक्स्ट लाइन में ए 0 1 है और B 0 0 है, सो इस केस में ए ग्रेटर है, तो यहाँ पे ए लेस देन बी नहीं है, तो यहाँ मैं 0 लिख दूँगा। नेक्स्ट मेरे पास 0 1 है और 0 1 है, दे आर इक्वल, so again it's not, a is not less than b. In this case I have next case 0 1 and 1 0, so इस केस में yes a is less than b, तो मेरे पास 1 आ जाएगा। then again a 0 1 है and b 1 1 है, तो yes a is less than b। नेक्स्ट लाइन में a 1 0 है, तो और b 0 0 है, तो नहीं, ये नहीं है। नेक्स्ट अगेन 1 0 0 1 नहीं है, then we have 1 0 1 0, they are equal। नेक्स्ट वी हैव 1 0 एंड 1 1, तो इस केस में आई थिंक यस, सॉरी ये 0 था, ये इक्वल का केस है। इस केस में देखें 1 0 है और 1 1, ए इज़ लेस देन बी, यस ये आ जाएगा इधर, ठीक है 1 0। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए में 1 1 है और बी में 0 0 है, तो नहीं ये नहीं बनता। देन वी हैव 1 1 0 1, ये भी नहीं बनता, ये भी ए ग्रेटर है, ये भी ए ग्रेटर है और ये इक्वल है, तो ये भी नहीं बनता। सो ये मेरे पास कुछ केसेस बनते हैं जो कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ऐसे ही मैं अगर ए इज इक्वल्स टू बी के केसेस देखूं, तो फर्स्ट लाइन में ए 0 0 है, बी भी 0 0 है, तो यस दिस इज ए इज इक्वल्स टू बी का केस। देन नेक्स्ट लाइन में नहीं है, डिफरेंट है, अगेन डिफरेंट, अगेन डिफरेंट, थर्ड नेक्स्ट लाइन में भी डिफरेंट है। देन वी हैव 0 1, ये लाइन, ये रो देखें आप, 0 1 0 1, ये इक्वल है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। देन अगेन वी हैव डिफरेंट 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 डिफरेंट, ये 1 0 1 0, ये सेम है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। देन वी हैव डिफरेंट 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 डिफरेंट, और लास्ट में भी सेम है, 1 1 1 1 दोनों है। तो ये ए इज इक्वल्स टू बी के केसेस आ गए, और ए इज़ ग्रेटर देन बी के केसेस अब देख लेते हैं। तो ए इज़ ग्रेटर देन बी फर्स्ट लाइन में डेफिनेटली नॉट, सेकेंड लाइन में नॉट, थर्ड लाइन में नॉट, फोर्थ लाइन में नॉट, फिफ्थ लाइन में ए इज़ ग्रेटर देन बी, जी ए 0 1 है जबकि बी 0 0 है, तो जी ये बनता है। again 0 1 0 1, they are similar, so they are not। and then we have 0 1 1 0, which is a is less than b का केस है, again a is less than b का केस है, तो a greater than b में 0 आएगा। next we have yes, we have 1 0 and 0 0, तो ये हमारा a is greater है b से। next we have a 1 0 and 0 1, ये again greater है। then we have 1 0 1 0, similar का केस है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। then we have 1 0 1 1, no ये नहीं आएगा। and then 1 1 0 0, yes a is greater than b, a is greater than b, a is greater than b, and then we have equality case which doesn't comes as a is greater than b। तो ये मेरे 3 कॉलम्स की आउटपुट हो गई, 3 बिट्स की आउटपुट हो गई, जिनको मैंने आगे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पता है के मैप्स का सहारा हमें लेना पड़ता है आफ्टर डिज़ाइनिंग द ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ के मैप्स बनाएंगे हर अब हमारे पास मल्टीपल आउटपुट्स हैं, 3 आउटपुट्स हैं, तो 3 के मैप्स बनेंगे और तीनों के लिए अलग-अलग एक्सप्रेशंस हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो पहले हम ए लेस देन बी का केस देख लेते हैं। ए लेस देन बी, तो के मैप हमें पता है, हमने 4 वेरिएबल के मैप्स बनाना है, तो उसका उसी तरतीब में हम ये इनपुट्स लिख लेंगे, इनपुट वेरिएबल्स a1 a0 स्लैश b1 b0। तो 16 मैंने सेल्स का एक टेबल बना लेना है,
जिसमें रोज़ मेरे पास 0 0 0 1 1 1 1 0 की आएगी, ये आपको पता है। और ऐसी कॉलम 0 0 0 1 1 1 1 0 के आएंगे जी। अब मिन टर्म्स को अगर मैं देखूं तो मेरे पास फर्स्ट मिन टर्म 0 है, देन आई हैव 3 1s 1 2 3, देन आई हैव 2 zeros, देन आई हैव 2 1s 3, फिर मेरे पास 3 zeros हैं, 1 2 3, एक 1 है, और फिर मेरे पास चारों ज़ीरोज़ हैं, तो 4 जी। अब इनके पेयर्स बना लेते हैं। तो एक तो ये सीधा सीधा मेरे पास नज़र आ रहा है, मैक्सिमम 4 का ही बन रहा है। देन आई कैन मेक वन दिस बॉक्स, एक ग्रुप ये बनाया जा सकता है, और फाइनली एक इस तरह करके मैं ये ग्रुप बना सकता हूँ। ये मेरे सारे वंस को कवर कर रहा है। अब इसकी इक्वेशन लिख लें, a लेस देन b की इक्वेशन क्या बनेगी, ये हमारे पास बन जाएगी। अब इस बिगर बॉक्स में क्या चीज़ कॉमन है, अगर रो वाइज में देखूँ तो a1 डैश कॉमन है दोनों में, a1 डैश, और इन दोनों कॉलम्स में क्या चीज़ कॉमन है, b1 कॉमन है, तो ये b1 ये चीज़ बन जाएगी। अगर इसकी इक्वेशन मैं निकालूँ तो ये बनती है a1 बार a0 बार, या कॉम्प्लीमेंट कह लें, और इन दोनों कॉलम्स में क्या चीज़ कॉमन है, में b0 कॉमन लग रहा है मुझे, b0 जी, दोनों में 1 है। अब इस ग्रुप की बात करें अगर हम, तो इन दोनों रोज में क्या चीज़ कॉमन है, a0 कॉम्प्लीमेंट कॉमन है इन दोनों में, और यहाँ से मेरे पास b1 b0 वैसे आ जाएगा। ये हमारे पास a इज़ लेस देन b की इक्वेशन आ गई, जिसको मैं इनबॉक्स कर देता हूँ फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जी, नेक्स्ट हमारे पास a इज इक्वल टू b का केस है, उसको देख लेते हैं। अगेन मुझे इसके लिए भी के मैप बनाना पड़ेगा। जी, अब इस कॉलम को देखें, a इज इक्वल टू b वाले कॉलम को, सो इसमें देखें तो फर्स्ट मिन टर्म 1 है, फॉलोड बाय 4 zeros, so 1 2 3 4, then we have a 1 followed by again 4 zeros, 1 2 3 4, then we have a 1 followed by 4 zeros, 1 2 3 4, एंड देन लास्ट में हमारे पास लास्ट मिन टर्म 1 है। तो ये हमारा बन जाएगा बड़ा ही अनयूजुअल सा के मैप आया है, जिसमें कोई भी पेयर नहीं बन रहा। तो इसमें अगर मैं ग्रुपिंग बनाऊंगा तो वो सिंगल सिंगल ही मिन टर्म्स की ग्रुपिंग आएगी, कोई भी मेरे पास जॉइंटली कोई ग्रुप नहीं बन रहा वंस का। तो इसको हम जब इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो थोड़ी इसकी हमारे पास ऑब्वियसली बड़ी इक्वेशन बन जाएगी। तो फर्स्ट अगर मैं इसको देखूं तो इक्वेशन बनती है a1 कॉम्प्लीमेंट a0 कॉम्प्लीमेंट और b1 कॉम्प्लीमेंट और b0 कॉम्प्लीमेंट, एक ये आ जाएगा मेरे पास। देन आई विल बी हैविंग दिस a1 कॉम्प्लीमेंट a0 और b1 कॉम्प्लीमेंट b0। next I will be having this term, for this term is a1 a0 b1 b0, और फाइनली इसके लिए मेरे पास आ जाएगा a1 a0 कॉम्प्लीमेंट और b1 b0 कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास इक्वेशंस बन जाती हैं इसकी a इज इक्वल टू b की लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसको देख के हम सर्किट भी आगे ड्रॉ करेंगे, तो इसको भी हम सेव कर लेंगे। नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं a ग्रेटर देन b के लिए, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ जी। a ग्रेटर देन b का केस भी देख लेते हैं। a ग्रेटर देन b का केस,
वैसे ही मैं अपने मिन टर्म्स लिखूँगा जी। पहले मेरे पास 4 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4, देन आई हैव अ 1 followed by 3 zeros, 1 2 3, then I have 2 ones followed by 2 zeros, और लास्ट में मेरे पास 3 ones हैं, 1 2 3 followed by a 0। सो इनके जब मैं पेयर्स बनाऊंगा तो एक तो मेरे पास ये 4 का बन रहा है, then I have one of this pair, and then finally I can make something like this। इसकी इक्वेशन लिखें, a greater than b की, ये मेरे पास आएगी, इस स्क्वायर को देखें तो इसमें हमारे पास कॉमन क्या है, a1 कॉमन है, और इन दो रोज़ में क्या कॉमन है, b1 डैश। एक तो ये चीज़ कॉमन आ गई। अब अगर मैं इसको देखूं तो इन दोनों रोज़ में मेरे पास a नॉट कॉमन है, a नॉट, और इधर से देखें तो ये हो जाएगा b1 डैश b नॉट डैश। और फाइनली लास्ट इसके लिए मैं देखूं तो इस रो में a1 a नॉट, और इन दोनों कॉलम्स में क्या चीज़ कॉमन है, b नॉट डैश। ये मेरी इक्वेशन आ जाएगी a ग्रेटर देन b की, जिसको मैं इनबॉक्स कर दूंगा जी। इक्वेशन भी ठीक आ गई है। इसको अब नेक्स्ट में स्लाइड में मैं तीनों इक्वेशंस को लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे जी। ये तीनों आउटपुट्स की मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आ चुकी हैं, इनको मैंने साइड पे करके लिख दिया है। अब हम इनको देख के सर्किट बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, तो लेट्स डू इट। ये मेरे पास a1 a नॉट b1 एंड b नॉट तीन इनपुट्स थी। इनको मैं वर्टिकली ड्रॉ कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, और इनके इन्वर्टर्स को भी, ताकि जो जो सी मुझे इनपुट रिक्वायर्ड होंगी वो मैं एज इट इज़ ड्रॉ करता जाऊँगा। ठीक है, एक लाइन में मेरे पास इनपुट है और दूसरी लाइन में उसका इन्वर्टर है उसके पैरेलल, क्योंकि बाज़ औक़ात मुझे इन्वर्टर चाहिए, बाज़ औक़ात मुझे इनपुट एज इट इज़ चाहिए नॉन इन्वर्टेड, तो मैं दोनों को ही ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि सर्किट बनाने में आसानी रहे। तो ये मेरे पास चारों इनपुट्स के इनपुट्स एज वेल एज इन्वर्टर्स आ गए। अब देखें, फर्स्ट a लेस देन b के केस में मेरे पास पहला एंड गेट है a1 बार, विच इज़ नाउ दिस इज़ a1 एंड दिस इज़ a1 बार। तो मुझे एक तो ये वायर उठानी है, ठीक है, और ये एंड हो रही है b1 के साथ, और b1 मैं यहाँ से पिक कर सकता हूँ। तो इन दोनों के बीच में एक एंड गेट लगा हुआ है, ठीक है, और नेक्स्ट एंड गेट है तीन इनपुट्स के दरमियान, जो कि है a1 डैश a नॉट डैश। तो a1 डैश ये है, ये एक तो आ गया, देन आई हैव a नॉट डैश विच इज़ दिस, एंड देन आई हैव b नॉट इनके बीच भी एक एंड गेट है, ठीक है, एक ये एंड गेट हो गया, और फाइनली a नॉट डैश b1 और b नॉट। ये रही आपकी b1 और ये रही आपकी b नॉट, इनके बीच भी एक एंड गेट लगा हुआ है। अब इन तीनों एंड गेट को और हो रहा है, ये देखें ना, प्लस के साइन सिंबल्स रिप्रेजेंट और ऑपरेशन, और यहाँ पे मुझे मिल रहा है क्या, a लेस देन b। ठीक है, यहाँ पे ये आपका सर्किट हो गया a लेस देन b का। ऐसे ही a इज इक्वल टू b का अगर देखें तो a1 डैश a नॉट डैश b1 डैश b नॉट डैश, यानी सबके इन्वर्टेड इनपुट्स का एंड हो रहा है। एक ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी, और ये मैं क्लोज कर रहा हूँ ताकि हमारा सर्किट साइज सही उसमें आ सके। तो ये सब के मैंने इन्वर्टर्स को एंड कर दिया,
एक ये चीज़ है। फिर हमारे पास A1 डैश है विच इज़ दिस, एक ये चीज़ आ गई। देन A0 है विच इज़ दिस, and then I have B1 dash which is this, and then B0 dash, सॉरी B1 डैश के बाद B0 है, B0 ये है, इनके बीच भी एक एंड हो रहा है, तो ये एंड हो गया। एंड देन वी हैव A1 A0 B1 सारे पॉजिटिव्स, सब पॉजिटिव्स का भी एक ले लेते हैं। इस लाइन को मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा इन तमाम इनपुट्स के लिए, क्योंकि हम एक ही सर्किट डायग्राम में तीनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, 3 बिट आउटपुट हम लेना चाह रहे हैं, इसलिए हमारा सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो अब ये मैंने पॉजिटिव्स वाले सारे उठाने हैं, एक ये आ जाएगा, ये A0 का आ गया, ये B1 आ गया और ये B0 आ गया। सबकी पॉजिटिव्स को एंड करवा देना है, एक ये चीज़ आ गई। और फिर मेरे पास A1 A0 है, A1 तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, और A0 डैश है, A0 डैश ये रहा, then B1 और B0 dash, B1 is this and finally is B0 dash, B0 dash is this। तो इनके चारों के बीच में भी एक एंड गेट है, और अब ये चारों और हो रहे हैं टू गिव A is equals to B। यहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा A is equals to B। अब ये देखें, हमें 2 बिट्स का सर्किट बना रहे हैं और कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो इमेजिन करें 4 बिट्स और 16 बिट्स का क्या हाल होगा। तो वो भी हम देखते हैं कैसे करेंगे, स्टे ट्यून्ड, ठीक है। अच्छा, अभी A ग्रेटर देन B रहता है, तो उसके लिए मुझे स्पेस ही नहीं बची मेरे पास, फिर भी हम इसी में कहीं ट्राई करते हैं। हमें 3 एंड गेट्स चाहिए, तो हम 3 एंड गेट्स अगर ड्रॉ करने चाहें कहाँ कर सकते हैं, जगह ही नहीं रही बची हमारे पास। इसको मैं स्लाइड करके स्मॉल करके आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। जी, मैंने सर्किट को श्रिंक कर दिया है ताकि हमारे पास A ग्रेटर देन B का केस भी ड्रॉ हो सके। अब हम A ग्रेटर देन B के लिए मुझे A1 चाहिए विच इज़ दिस, यहाँ से A1 पिक कर लेता हूँ, और मुझे क्या चाहिए, B1 डैश चाहिए, B1 कॉम्प्लीमेंट विच इज़ दिस, इनके बीच एक एंड हो रहा है। देन आई हैव A0, A0 ये है इनपुट, B1 डैश विच इज़ दिस, और B0 डैश इज दिस, इन तीनों के बीच भी एंड हो रहा है। एंड देन आई हैव A1 A0, A1 इज दिस, A0 is this, and then B0 dash, B0 dash is this। तो इनके बीच भी एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और इन सब की आउटपुट और हो रही है, और फाइनली हमें रिजल्ट मिल रहा है विच इज़ A ग्रेटर देन B। जी, ये सर्किट डायग्राम है टू कंपेयर 2 numbers of 2 bits so that we can have result in we have comparison results in one circuit। अगर इक्वल होंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, अगर A लेस देन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और बाकियों में 0 होगा।
इनमें से एक नहीं ऑन होना है, बाकी तीन दोनों स्टेट्स ज़ीरो में होंगे। कोई एक कंडीशन ट्रू होगी ना, या ए लेस देन बी होगा, या ए इज इक्वल टू बी होगा, या ए ग्रेटर देन बी। तो वन कंडीशन हैज़ टू बी ट्रू एंड द रेस्ट ऑफ द टू कंडीशन हैज़ टू बी एट लॉजिक ज़ीरो ऑल द टाइम। तो दिस इज़ हाउ यू ड्रॉ इट जी। अगर इसको नीट करके अलग-अलग मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये इसकी नीट डायग्राम आप देख सकते हैं। दिस इज़ फॉर ए इज़ लेस देन बी विच हैज़ 3 एंड गेट्स, अ फ्यू इन्वर्टर्स एंड 1 और गेट, और इसका ये एक्सप्रेशन ऊपर लिखा हुआ है। दिस इज़ द सर्किट फॉर ए इज़ इक्वल टू बी, जो कि ये डिटेक्ट करता है कि दो बाइनरी नंबर्स दो बिट्स के इक्वल हैं या नहीं, उनके लिए ये सर्किट डायग्राम होगी। और फाइनली ए ग्रेटर देन बी के लिए अगेन मेरे पास ये कुछ इस तरह की सर्किट डायग्राम होगी। ये अगर हम अलग अलग करके बनाएं अपने समझने के लिए तो कुछ नीट सर्किट बनता है, लेकिन अगर उसको कंबाइंडली हम बनाएं तो आपने देखा था कितना मैसी काम हो गया था। एक ही हमें बल्कि स्केल को भी छोटा करना पड़ा था उसको दिखाने के लिए एक स्लाइड के अंदर। तो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है 2 बिट्स बाइनरी नंबर्स की। आगे चलते हैं।